एक बच्ची गुमशुदा है, एक माँ दर दर भटक रही है और दो भाई एक ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जहां इंसानियत, सिस्टम और सच्चाई तीनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। ये कहानी है स्टोलन की, एक ऐसी फिल्म जो दिल को झकझोर देती है, जिसमें रोमांच तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा है वो कड़वा सच जिसे हम जानबूझकर अनदेखा करते हैं। कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन पर, जहां गौतम बंसल अभिषेक बनर्जी अपने छोटे भाई रमन शुभमवर्धन को लेने आया है। दोनों भाई अपनी मां की शादी में जा रहे हैं, लेकिन स्टेशन पर ही कुछ ऐसा होता है जो पूरी जिंदगी बदल देता है। एक गरीब मजदूर महिला झूंपा महातो चीखती हुई प्लेटफॉर्म पर दौड़ रही है। उसका कहना है कोई उसकी नवजात बेटी चंपा को चुरा ले गया है और शक जाता है रमन पर, क्योंकि उसके हाथ में बच्ची की गुलाबी टोपी थी। रमन बार बार कहता है कि वो बेगुनाह है, लेकिन झुंझलाया हुआ भीड़ उसे घेर लेती है। पुलिस आती है, पूछताछ होती है, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिलता। झूंपा टूट चुकी है और अब उसके पास सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी बेटी को ढूंढना। इसी बीच एक चाय वाला एक डील की बात करता है और बात निकलती है एक जगह की, जिसका नाम है कसूरी कोठी, एक डरावना वीरान इलाका। रमन चाहता है झूंपा की मदद करना, जबकि गौतम कहता है हमें इस पचड़े में मत पड़ो, मां की शादी में चलो। पर रमन नहीं मानता। दोनों भाई निकल पड़ते हैं उस रहस्यमयी जगह पर। वहां पहुंचकर मिलती है एक औरत सुरेली जो भागने की कोशिश करती है, लेकिन गौतम उसे रोकने में इतना आगे निकल जाता है कि वो औरत मर जाती है। अब एक एक्सीडेंटल मर्डर भी इस कहानी में जुड़ चुका है। झूंपा को मिलता है एक कार्ड जिसमें उसकी बच्ची की हॉस्पिटल डिटेल्स और एक नाम लिखा है अचेलाल। वहीं पुलिस को खबर मिलती है कि झूंपा असल में एक चोर है और उस बच्ची की मां भी नहीं है। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, कुछ समझ नहीं आता। रमन झूंपा को बचाता है और दोनों भाई एक बार फिर उसके साथ निकलते हैं, इस बार द रिहैब सेंटर की ओर। रास्ते में झूंपा को मिलते हैं बहुत सारे पैसे। रमन शक करता है, लेकिन झूंपा अपने पेट का सिजेरियन स्कार दिखाती है और साबित करती है कि चंपा उसकी ही बेटी है। अब तक ये तीनों किडनैपर और बेबी स्मगलर घोषित हो चुके होते हैं। भीड़ उन्हें घेर लेती है। कार चेज, गोलीबारी, रमन के कंधे में गोली लग जाती है। बचते बचाते ये एक वीरान घर में छुपते हैं। गौतम अपने घायल भाई को वहीं छोड़कर मदद लाने जाता है और तब होता है सबसे दिल दहला देने वाला सीन। गौतम को भीड़ घेर लेती है। उसके ऊपर लात, घूंसे, डंडे, लाठी सब बरसते हैं। उसका चेहरा खून से सना है, आवाज तक नहीं निकलती। वो इंसाफ मांगता है, लेकिन कौन सुनता है। आखिरकार पुलिस आती है और गौतम को बचा लेती है, पर रमन गायब है। कहीं से खबर आती है एक लाश मिली है। गौतम वहीं गिर पड़ता है, टूट जाता है, लेकिन रमन बच जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर झूंपा पहुंच जाती है हॉस्पिटल में अचेलाल को ढूंढने। अरेस्ट होते वक्त वो पुलिस को सच बताती है कि दया नाम की महिला ने उसे एक बच्चे के बदले पैसे दिए थे, लेकिन झूंपा ने जुड़वा बच्चे जन्म दिए। एक दया को दे दिया और दूसरी बेटी चंपा को खुद रख लिया। दया को यह बर्दाश्त नहीं था और इसी वजह से झूंपा को भागना पड़ा। गौतम अब बदल चुका है। उसे समझ आ चुका है कि सच क्या है और अन्याय कितना गहरा है। वो अचेलाल को रंगे हाथों पकड़ता है, जो चंपा को एक दंपत्ति को बेचने वाला होता है। भीड़ को बुलाकर वो सबके सामने सच उजागर करता है। झूंपा भी वहां पहुंचती है और चीखती है, मुझे मेरी बेटी वापस दो। आखिरकार चंपा मिल जाती है,
झूंपा को उसका बच्चा वापस मिल जाता है। फिल्म के अंत में गौतम अपने घायल भाई के पास बैठा है, लेकिन अब वो वही इंसान नहीं रहा। अब वो समझ चुका है कि सिस्टम कितना सड़ा हुआ है और गरीब की चीख कितनी आसानी से दबा दी जाती है। स्टोलन हमें सिर्फ एक कहानी नहीं दिखाती, ये हमें आईना दिखाती है। कभी कभी गुनाह करने से बड़ा गुनाह खामोश रहना होता है। अगर आपको ये कहानी हिला गई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है इस फिल्म के बारे में, और ऐसी ही जबरदस्त कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।